हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए HPU बीएड एंट्रेंस 2024 के रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हम अब तक पार्ट 1 और 2 में जीके और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पोर्शन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 71। इफ़ कैट is coded as PATC, joy is coded as POYJ. Similarly, the word wing will be coded as. तो अगर हम इस पैटर्न को नोट करें तो इसमें जो पहला जो लेटर है, जैसे लेट से कैट, कैट का जो ये पहला लेटर है इसे हम यहाँ सबसे एंड में लिखेंगे। फिर जो एंड वाला लेटर है उसको सेंटर में लेके आएंगे। उसके बाद जो आपके पास सेंटर का लेटर है उसे पहले लिखा जाएगा और उसके आगे पी लगा देना है। सेम अगर हम जॉय के साथ करें तो जॉय में जो पहले एंड वाला लेटर है, जो हमारा पहला लेटर है, उसे यहाँ लिखेंगे, फिर एंड वाले लेटर को लिखेंगे, फिर हम ओ को लिखेंगे और फिर इसके आगे पी लगा देंगे। तो सेम बन रहा है। सेम काम हमें विंग के साथ करना है। तो विंग के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट लेटर है, उसके बाद लास्ट लेटर जी, और उसके बाद सेंटर वाले लेटर आएंगे। तो सबसे पहले आएगा एन और यहाँ आई, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके आगे पी लगाएंगे। सो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 71 है उसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज PINGW। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। David prefers economics to maths, English to social science, and political science to history. If she prefers maths to history and social science to maths, which is David's least preferred subject? So इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो लिस्ट तैयार करेंगे, एक जो डेविड प्रेफर कर रहा है सब्जेक्ट और दूसरे जो उसके लीस्ट प्रेफर्ड हैं उनकी लिस्ट। तो सबसे पहले है डेविड प्रेफर्स इकोनॉमिक्स। तो सबने इकोनॉमिक्स को प्रेफर किया है किसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर। उसके बाद इंग्लिश टू सोशल साइंस, तो उसने इंग्लिश को प्रेफर किया है सोशल साइंस के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री, तो जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर उसने पॉलिटिकल साइंस को प्रेफर किया है हिस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर दोबारा मैथ्स को प्रेफर कर रहा है, तो जो इसकी अनप्रेफर्ड लिस्ट है वहाँ से मैथ्स को काट लेते हैं और फिर हिस्ट्री के ऊपर उसे प्रेफर किया जा रहा है, दोबारा हिस्ट्री आया। उसके बाद सोशल साइंस टू मैथ्स, फिर यहाँ आएगा सोशल साइंस को प्रेफर किया जा रहा है, तो सोशल साइंस को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो दोबारा प्रेफर कर रहा है उसे। तो यहाँ सोशल साइंस आएगा टू मैथ्स, यहाँ दोबारा हम मैथ्स लिख लेंगे। और उसके बाद हमसे पूछा है विच इज़ डेविड्स लीस्ट प्रेफर्ड, तो हिस्ट्री को उसने 2 बार अनप्रेफर्ड किया, यानी हिस्ट्री को नहीं चूज़ किया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आता है 72 का, वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। हमें फिलअप्स दिए हैं, हमें उसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो हमें आई है उसका हम पैटर्न नोट करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी HPU बीएड का सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, कौन सा कंटेंट आपने कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या कंटेंट आपसे पूछा जाता है, इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे पास अब 73 क्वेश्चन पे लौटते हैं। 73 क्वेश्चन में हमें एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ मिली है जिसमें हमें कुछ पैटर्न दिया गया है। तो सबसे पहले देखें ELFA, अगर पैटर्न को नोट करें तो L और A, L यहाँ भी है, A यहाँ भी है। हर एक सीरीज़ में आप देखेंगे हर जो हमें दिया गया है तो उसमें LA दिया है, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या पैटर्न बनता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो पैटर्न देखिए तो यहाँ बचा मेरे पास EF, यहाँ बचा GH, तो EF उसके बाद आ रहा है GH, GH के बाद आ रहा है IJ। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा, अगर हम IJ की बात करें, IJ के बाद हमारे पास क्या आएगा, K और L आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है M और N। तो K और L कौन से वाले में बिल्कुल साथ है, तो ये हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सबसे पहले हमारे पास है K, फिर L, और हमें यहाँ ऑलरेडी L दिया गया था पहले ही, L और A आएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। शूज़ ऑलवेज हैज़, ऑप्शन में है लेसेस, लेदर, स्ट्रैप और सोल्स।
तो शूज़ हैं उसमें लेसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन गलत हुआ। लेदर भी सही है, लेदर के भी हो सकते हैं, किसी और मटेरियल के बने भी हो सकते हैं, तो ये भी मैच नहीं करेगा। स्ट्रैप्स शूज़ में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सोल हर शूज़ में होगा। तो जो 74 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, वट डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। तो परसों शनिवार था, परसों कौन सा दिन रहा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अ डे बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ मैंने यस्टरडे लिखा और इससे पहले हमारे पास क्या था, सैटरडे था। तो दैट मीन यस्टरडे कौन सा डे है, संडे है, ठीक है। और जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ वो हमारे पास कौन सा डे है, मंडे है। तो यस्टरडे को यानी संडे के दिन जो संडे से पहले था वो क्या था हमारे पास, सैटरडे। आगे बोला जा रहा है व्हाट डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। तो मंडे का यहाँ हमारे पास टुमारो आएगा, टुमारो दैट मीन्स कौन सा डे आएगा, ट्यूसडे। और ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आने वाला है हमारे पास, वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76 टू 80। ये एक पजल है। पजल इस तरह से है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 7 people, that is PQRSTUV, sit in a row. Some of them faces toward north and some of them faces toward south, but not necessarily in the same order. Some of them like different colors. The one who like red sits second to the right of R. S sits to the immediate right of T. The one who like red sits at the extreme end. R and U sit third to the left of each other. The one who like black sit to the immediate right of you. Two people sit between the one who like red and the one who like blue. The one who likes blue faces toward north. The one who likes orange sits to the immediate right of the one who like blue. One people sit between the one who like orange and P. P does not like red but faces same direction as R. Three people sit between the one who likes orange and T. Minimum two people sit between S and Q. V faces same direction as S but opposite to Q. So ये हमारे पास पजल थी, उसके रिलेटेड जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक रेड। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक ब्लैक। सो 77 का जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज 4 पीपल। 4 पीपल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज विद रिस्पेक्ट टू वी। सो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मैनी पीपल फेसेस टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन में है 2, 3, 5, 4। 79 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 पीपल फेसेस टूवर्ड नॉर्थ। इसमें से जो 4 व्यक्ति हैं वो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग्स द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ऑप्शन है टी रेड, आर ऑरेंज, वी ब्लू एंड पी ब्लैक। सो क्वेश्चन नंबर जो 80 का आंसर है वो है हमारे पास बी, दैट इज आर ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81, हमें दोबारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है जिसमें हमें DEF2, DE2F2, D2E2F3 ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन पहले भी बीएड में रिपीट हो चुका है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी है। 81 का जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा D2E2F2, क्योंकि जो D है अब वो जो चौथी बार आएगा तो D2 हो जाएगा, E2 पहले ही था और F2 वैसे ही रहेगा। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा 81 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ऑप्शन है हमारे पास लेटर, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज। सो इस क्वेश्चन में जो सही पैटर्न बनेगा वो सबसे पहले लेटर आएंगे, फिर उससे वर्ड बनेंगे, फिर उससे फ्रेज बनेगा और फिर पूरा सेंटेंस। सो जो हमारे पास 82 का आंसर है वो बन रहा है डी ऑप्शन। Next question is 83. In the following question, various term of an alphabet series are given with one or more missing term as shown by question mark. Choose the missing term out of the given alternatives. So हमारे पास ऑप्शन में है AB,
DE, GH और JK। तो अगर पैटर्न देखें तो सबसे पहले उन्होंने AB लिखा है, फिर C को स्किप करके DE लिखा है, DE के बाद F को स्किप करके GH लिखा है, GH के बाद I को स्किप करके JK लिखा है। सो इस हिसाब से जब हम 83 क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा C। हम लोग जो हमारे पास आ रहा है यहाँ JK, K के बाद L नहीं लिखेंगे, फिर MN आ जाएगा। Next question is question number 84. Read the following information to answer the given questions. Ram walks 10 meter towards east and then turn left and walk 12 meters. Again he turned right and walked 18 meters. Finally he turned to his right and walked 12 meters. How far is Ram from the starting point? तो अगर हम इस पजल को ड्रॉ करें तो पहले हमें बोला है कि जो राम है वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ को चलता है, उसके बाद वो 12 मीटर चलता है, फिर वो राइट टर्न लेगा और फिर 18 मीटर तक का वॉक करेगा, उसके बाद दोबारा वो 12 मीटर चलता है और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला पॉइंट हमारे पास आया है और राम यहाँ था, तो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस हमारे पास कितना रहेगा। तो अगर हम बात करें तो दोनों साइड की, ये भी हमारे पास 12 साइड है और यहाँ भी, तो अगर हम यहाँ देखें और ये, तो यहाँ तक 10 था और यहाँ हमारे पास टोटल था 18, तो यहाँ तक 10 हुआ और 18 टोटल कितना हुआ, 10 + 18 हमारे पास आ जाएगा 28 आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 85। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? इसमें कौन सा शब्द और शब्दों से मेल नहीं खाता? ऑप्शन है ट्यूलिप, रोज, बड और डेजी। तो ये सारे फ्लावर्स हैं। बड वो जगह होती है फ्लावर की जहाँ से बड वो जगह होती है प्लांट की जहाँ से फ्लावर ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद ईच अदर? राय, सॉर्डो, पंपरनिकल और हमारे पास है लोफ। तो ये तीनों सॉर्डो, पंपरनिकल और लीफ, ये तीनों के तीनों एक ब्रेड के फॉर्म होते हैं। और जो राय है, राई एक तरह का आपका सिरल है जिसे बोएंगे फिर आगे जाके फसल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर जो 87 का हमारे पास आंसर रहेगा, 87 का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 40 मिनट पास्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम इन अ क्लॉक इज 4:46, व्हाट इज द मिरर इमेज? सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 88 का, वो हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, 7 to 14 यानी 7:14। तो इस वक्त मिरर इमेज बनेगी 4:56 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो है, इफ 1 अगस्त इन संडे देन 1 नवंबर विल बी। अगर 1 अगस्त संडे है तो 1 नवंबर क्या होगा? ऑप्शन है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। सो क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेंसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। किरण वॉज born on Saturday 22 March 1982. On what day of the week was he 14 years 7 month and 8 days of age? हमारे पास ऑप्शन है संडे, ट्यूसडे, वेंसडे और मंडे। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास रहेगा 90, उसका आंसर भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में आज हमने जो रीजनिंग के हमारे पास तो 20 क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।